आज यूथ और लीडरशिप के इस सेमिनार में जो अनुमान है, क्रिश्चियन ईगल, उकाब की मानित जिंदगी। यस, आज हम उकाब की जिंदगी से सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए यूथ के लिए जो एक खास पैगाम बाइबल मुकद्दस के अंदर है, हम उस पर गौर करेंगे। एक बड़ी टचिंग, हार्ट टचिंग आयत। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। कोई तेरी जवानी की, क्या हम अपने सीने पे हाथ रख के अपने आप को कह सकते हैं, कोई मेरी जवानी की हकारत ना करे, कोई मेरी जवानी की हकारत ना करे। नो वन, नथिंग। कलाम क्या कहता है? कोई तेरी, पहला तीमुथियुस का खत, चौथा बाब 12वीं आयत। आज एक बोझ, एक दर्द है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसके बाद हम अपने मजमून की तरफ भी जाएंगे। लिखा है 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। एक बुजुर्ग खादम, एक जवान खादम को नसीहत करता है, यह बयान करता है। पौलुस रूहानी बाप है तीमुथियुस का, और तीमुथियुस को यह कहता है इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। यंगस्टर्स, चैलेंज फॉर यू। नौजवान बेटों और बेटियों, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। आगे लिखा है, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में क्या बन जाओ? मॉडल रोल। आपकी लाइफ नमूना हो, मॉडल हो, जिसको फॉलो किया जाए। यस, हम किसकी लाइफ को फॉलो करते हैं? मसीह की लाइफ को। जीसस क्राइस्ट इज यंग मैन। यीशु मसीह एक नौजवान शख्स था। कितनी एज थी? कितनी एज थी आपकी? कितनी है? 28। आप यीशु से 2 साल अभी छोटे हैं। उनकी 30 साल थी। ये यीशु मसीह की जिंदगी एक मॉडल रोल जिंदगी है। और पौलुस तीमुथियुस को कहता है, क्या कर? कोई तेरी जवानी की हकारत करने लेट नो मैन डिस्पाइज द यूथ। कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। आज का मजमून हमारा जो है पहले सेशन का, हकारत से पाक नौजवान। हकारत से पाक नौजवान, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए।
हकारत से बालातर नौजवान। इससे पहले हम इस आयत का जायजा लें, इस खत का मुख्तसर तारुफ पौलुस रसूल ने अपने रूहानी फर्जंद को लिखा और इसके लिखे जाने का मकसद है, ये पर्पस है, वो अपने जवान रूहानी फर्जंद को, यहां बैठे मेरे जवान और बूढ़े सारे फर्जंद यहां पे बैठे हैं और आज सारी जवान। आमीन। अभी हम सीखेंगे उकाबा दे वांगर और तेरी जवानी हालेलुया। सारे जवान खुदा सानू सारे नु जोड़ देंदा है। आमीन। सो खत के लिखे जाने का मकसद है अपने जवान रूहानी फर्जंद को पौलुस रसूल बुजुर्गी के आलम में ये कहते हैं, ये नसीहत करते हैं और सिर्फ एक नहीं बहुत सी नसीहतें इस खत के अंदर कलमबंद की गई और उसे बताया गया, नसीहतें की गई कि जिन वसाइल और चैलेंजेस का तुझे सामना करना है, जो आजमाइशें तेरे सामने हैं, तूने उनका मुकाबला किस तरह से करना। इस खत का अहम तरीन जो मौजू है या मौजूआत है, उसने बतौर खादम शरीयत के ताल्लुक से लोगों को क्या सिखाना, उसे यहूदियों का भी सामना करना है और उसने रोमियों का भी सामना करना है और फिर उसने यूनानियों का भी सामना करना है। और पौलुस उसको ये बता रहा है कि तेरे सामने जो तालीमात हैं, तेरे सामने जो मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, जिन तेरे सामने हैं, जिनसे तू टकराएगा। और इस खत के बहुत से मौजूआत में से आज हम इस खास मौजू को टच करने जा रहे हैं। इस खत में सबसे पहले जो बात कही गई कि दुआ की जाए, और दुआ जब की जाए तो सबसे पहले बादशाहों के लिए दुआ की जाए। इस खत के अंदर पौलुस ने दरखास्त की, उसको कहा कि ये लिख दे और ये कर। फिर हम एक और मौजू पर जब बात इसमें देखते हैं, पहले चैप्टर में शरीयत के ताल्लुक से उसको जो चैलेंजेस सामने करना था, जिनका चैलेंजेस का सामना करना था, दूसरे चैप्टर में उसे कहा कि बादशाहों के लिए जब दुआ की जाए तो सबसे पहले बादशाहों के लिए दुआ की जाए। फिर जब आगे चलते हैं तीसरे चैप्टर में, जो लोग खादम बनना चाहते हैं, जिन्हें खिदमत के लिए खुदा बुलाता है, वो जवानी में है, बुजुर्गी में है, तो उसके अंदर बताया गया उस खादम की, उस परस्तार की, उस डीकन की, एल्डर की, पास्टर की और बिशप की। हमारे तो पाकिस्तान में बिशपों का सलाब आया हुआ है ना, हड़ पै गया है, हर बंदे ही बिशप होया गया, बिशप ही हो गए। तो उसकी लाइफ कैसी हो बताया गया, वो लड़ाई करने वाला ना हो, वो झगड़ा करने वाला ना हो, वो एक बीवी का फिर आगे चल के इस खत के जो मौजू है उसमें हम देखते हैं कि गुमराह करने वाली तालीमात है। चौथे बाब में बदरूहें हैं, जमीन पर लोगों को गुमराह करती हैं, तालीमात हैं, और उसको बताया गया कि तूने अच्छा खादम बनना है। यस, तूने अच्छा खादम बनना है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। फिर 5वें चैप्टर में कहा बेवा के ताल्लुक से भी तालीम दी कि वो ही बेवा लिखी जाए,
जो 60 साल की है, हाँ, और खुदा के साथ चलती हो, उसके ताल्लुक से भी तालीम दी गई, गैर शादीशुदा हो बेवा। और फिर कहा गया खादम दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। यानी ये जो मैंने पिछले दिनों भी चर्च में बताया, मां बाप की रिस्पेक्ट करने का भी कलाम बताता है। दो चंद इज्जत, इंग्लिश में यहां पर डबल ऑनर, फिर एक तर्जुमे में इंग्लिश के डबल सैलरी है कि जो खादम कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं उन्हें डबल सैलरी दी जाए। यस, कितनी सैलरी? क्यों जी कॉन्ट्रैक्ट साहब तुसी सिंगली दे दो। सो मां बाप की रिस्पेक्ट भी करें, लेकिन खादम को कहा गया दो चंद। खादम कितनी इज्जत के लायक है? डबल। खादम डबल, वालिदैन से भी डबल, जितनी तू मां बाप की करता है उससे भी डबल आ। खादम दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। आमीन। फिर छठे बाब में पैसे के बारे में है, आपने पैसे के बारे में कैसे जिंदगी गुजारनी। आपने जब खादम बनना है, खिदमत में आना है, या आपकी जो भी खिदमत है चर्च में, आप यूथ में हैं, लीडरशिप में हैं, उसके लिए एक बड़ी नसीहत यहां पर जवानों को की गई। कोई तेरी जवानी की हकारत, यहां जो लफ्ज है कोई इसका मतलब है नथिंग। कोई नौजवान खादम के लिए उसकी जिंदगी में यह नामुमकिन है कि कोई उसकी जवानी की हकारत करे। कहा गया कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। नो, नथिंग, नो वन, कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई रिश्तेदार, कोई सियासतदान, कोई गली वाला, कोई मोहल्ले वाला, कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई तेरा भाई, कोई तेरी बहन, कोई तेरा रिश्तेदार तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। कोई, नथिंग, नो वन। और ख्याल यह किया जाता है कि जब तीमुथियुस को यह बात कही गई, उसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के दरमियान थी, और उसे कहा गया कि कोई तेरी जवानी की हकारत। जवानी का मतलब है यूथ, यानी जवानी के हुस्न तक। जब आप जवानी में पूरे जोबन पर हैं, पूरे जोर पर हैं, यह उस जवानी की बात हो रही है जो 30 से 40 साल के दरमियान में है। तीमुथियुस को यह कह रहा है। फिर लिखा है हकारत। हकारत जब मैं ये कहता हूं, इसका मतलब है, इसके 4 मतलब है। कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, इसके लिए असल जुबान में यूनानी में कैथाप्रोए और इंग्लिश में डिस्पाइज। कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, कोई तेरा तमस्खर। इसका एक मतलब है कोई तेरा तमस्खर उड़ाने ना पाए। दूसरा इसका मतलब है कोई तेरी बेइज्जती करने ना पाए। तीसरा मतलब है इसका कोई तेरी तज़हीक ना करने पाए। हकारत से बालातर नौजवान, हकारत से पाक नौजवान,
मसीही नौजवान की जवानी का हुस्न ये नहीं है कि उसकी फिगर्स क्या है, उसकी सूरत क्या है, उसका ढंग क्या है, रंग क्या है। मसीही नौजवान की जवानी का हुस्न ये नहीं, उसके खदो खाल क्या है, उसकी सूरत कैसी है। उसकी जवानी का हुस्न ये है कि कोई तेरी जवानी की हकारत करने, यस, कोई तेरी जवानी की हकारत करने। फिर इसका जो चौथा मतलब है, कोई तुझे बदनाम करने ना पाए, कोई तेरी बेइज्जती ना करने पाए, कोई तेरा तमस्खुर उड़ाने ना पाए, कोई तेरी तज़हीक करने ना पाए, और कोई तुझे बदनाम करने ना पाए। जो मंसूबे तेरे तमस्खुर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, जो मंसूबे तेरी तस्हीर करने के लिए बनाए जाते हैं, जो मंसूबे तेरा मजाक उड़ाने के लिए, तस्लील करने के लिए जो मंसूबे बनाए जाते हैं, उन सब मंसूबों पर तू गालिब आ। ऐ मसीही नौजवान, कोई तेरी हकारत करने ना पाए, आमीन, कोई तेरी तस्लील करने ना पाए। आमीन। इस आयत के दो हिस्से हैं, और इस आयत के दूसरे हिस्से के अंदर सलूशन बताया गया है, हल भी बताया गया है कि तूने जवानी की हकारत भी नहीं करने देनी। थैंक यू। और तेरे पास क्या तरीका होना चाहिए कि तू बच जाए। सो नंबर 1, कलाम करने में। नंबर 2, चाल चलन। नंबर 3, मोहब्बत। नंबर 4, फेथ, ईमान। नंबर 5, पाकीज़गी। जिस नौजवान के 5 एरियाज ये हिस्से कलाम के मुताबिक हैं, उसकी जवानी की कोई हकारत कर नहीं सकता। आमीन। कोई हकारत नहीं कर सकता। यूसुफ की तरह बिलाखिर इल्जाम लगाने वाले, बेच देने वाले, दुख बुझाने वाले, आखिरकार एक दिन आपके कदमों में आकर सजदा करेंगे। क्यों थे? यूसुफ की जवानी हमें यह बताती है कि वो खुदा के दामन को नहीं छोड़ता, इसलिए खुदा उसे मिस्र का प्रेसिडेंट बना देता। आज नौजवान सरफराजी करते हैं तो इन 5 एरियाज को कवर करें। आमीन। सो पहली बात, तू ईमानदारों के लिए कलाम करने में नमूना बन। क्या बन? नमूना बन। ये बहुत अहम है। कलाम करने में नमूना बन। गुड एग्जाम्पल, मॉडल रोल। पंजाबी वाला नमूना नहीं, यूनानी में जो लफ्ज नमूना के लिए आया है, टुपोस, इसका मतलब है जब तू डाई में डाला जाएगा। डाई समझते हैं? हम सांचा,
उसके अंदर चीज को डाल के फिर उसको कस देते हैं, डाई के अंदर जो शक्ल होती है वो उस पर छप जाती। तू कलाम करने के लिए नमूना बन। नमूना के लिए जो यूनानी में उसका मतलब है टुपोस का, मोहर तुझ पर जो लगी है, जो ठप्पा तुझ पर लगा है, मोहर स्टंप लगी है, डाई के अंदर तू डाला गया है, कलाम की डाई के अंदर तू डाला गया है। जो अनॉइंटिंग तेरे ऊपर है, जो इख्तियार तेरे ऊपर है, जो मसा तेरे ऊपर है, जो कलाम तेरे अंदर है, जब तू कलाम करे वही कलाम, वही मसा, वही इख्तियार तेरे अंदर से निकले। तू ये नमूना बन। कौन सा नमूना बन? खुदा की हजूरी की जो स्टंप तेरे ऊपर है, मसीह के लहू की जो स्टंप तेरे ऊपर है, मसीह की फतह की जो मोहर तेरे ऊपर है, तो इन सब बातों में नमूना बन। जब तू बोले तो तेरे अंदर से गोया, जब तू बोले तो वैसा जैसे कलाम। आमीन। कलाम के लिए यूनानी में लफ्ज लोगोस, बातें, आवाज, गुफ्तगू। तेरी गुफ्तगू, तेरी बातें तेरी शख्सियत की अक्कासी करे। तू किसका बंदा है? तेरी गुफ्तगू ये बता दे, तेरा चाल चलन ये बता दे। तू कलाम करने में नमूना बन। तू कैसा नौजवान है? जब तू अपने मुंह को खोलेगा तो लोग पहचान लेंगे कि तू कितने पानी में है। गुफ्तगू का आगाज, गुफ्तगू का तसलसल, कोई गंदी, कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले। फिर यीशु ने कहा, if your language is dirty and your spirit is also dirty, अगर तेरा मुंह गंदा है तो तेरा दिल भी गंदा है। जो कुछ तेरे दिल में है वही तेरे मुंह से निकलता है, तेरे मुंह को भी गंदा कर देता है। अगर तेरा दिल पाक है, तेरी रूह पाक है, अगर तेरी सोच पाक है, तेरे ख्याल पाक है, तेरी स्पिरिट पाक है, तो तेरे मुंह से भी पाकीज़गी ही निकलेगी और तू दूसरों के लिए नमूना बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा, दूसरों की बरकत का बाइस बन जाएगा। आमीन। यस भाई, ये जरा पूछिए। यस, सो यीशु ने कहा, अगर तेरा मुंह गंदा है या तेरी रूह गंदी है तो तेरा मुंह भी गंदा है। इसलिए खादम के लिए, एक नौजवान के लिए, चर्च में खिदमत करने वाले के लिए, यह नहीं कि खादम लतीफे सुनाने का चैंपियन है। मैंने साल हो गए हैं लतीफे ना सुने हैं ना सुनाए। खादम तो अब लतीफे सुनाने के चैंपियन बन गए। देखो, मैं भाई यारो भट्टी के घर में बैठा था, कहते 4 पादरी इकट्ठे हो। मैंने काफी साल हो गए कोई लतीफे नहीं सुने। अगर आपको जो बीच में हंसने का मुआद मिल जाए तो मेरी गुफ्तगू का हिस्सा है। मैं लतीफे नहीं सुनाता। आसमान पर अगर तू ऐसा नौजवान हो तो, यस, थैंक यू उत्तर भाई, तो तुझे आसमान पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ताज। तो अगर तू ऐसा नहीं है, नमूना नहीं है, मॉडल रोल नहीं है,
गुड एग्जाम्पल नहीं है तो तुझे टोपी भी नहीं लगनी। इथे टोपियां वधिया तो वधिया पा लो, अगर गुड एग्जाम्पल हुए हम तो हमें आसमान पर ताज मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यही कलाम जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, इसी कलाम में ये बड़ी जबरदस्त चीज खुदा ने हमारे हाथ में पकड़ा दी है। ये सिर्फ बातें नहीं, ये जिंदा जिंदगी बख्श, ये हलचल मचा देता है अंदर आके, ये जिंदा है। जब हलचल मचती है बंदा समझ जाता है कि अंदर कोई आ गया है। तू कलाम सुनाने में नमूना बन, अपनी गुफ्तगू का ध्यान रख, अपनी जुबान का बतौरे खादम, बतौरे नौजवान, बतौरे डीकन, एल्डर, यूथ, चर्च में जो भी तेरी खिदमत है, तू कलाम करने में नमूना बन। मैं शर्मसार हूं खुदा की हजूरी के अंदर, यहां पर खुदा की हजूरी में खड़ा होकर इस मजबे पे ये कहता हूं कि हम इस आयत पर कभी भी पूरे उतर नहीं सके, हम कभी भी नहीं पूरे उतर सके। आओ हम अपनी गुफ्तगू पर गौर करें, अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो करें। खादम भी करते हैं, मैं सिर्फ सिखाने नहीं आया, मैं भी आपसे सीखना है। मैं तो खुद तालिब इल्म हूं, बाइबल का स्टूडेंट हूं, शागिर्द हूं। मैं अभी भी अपने रूहानी बाप के पांव पकड़ता हूं। कभी भी वो मुझे कहते जुल्फकार वो तो सेमिनार च जाना, मैं कहती असी अजे भी मुहताज हां तुहाडे कदमां च बैठ के, सानू मौका दिओ सीखिए। हम तो अभी भी तालिब इल्म हैं। अगर कोई नौजवान ऐसा आज यहां मौजूद है, वो गौर करे अपनी गुफ्तगू पर, हमें आसमान पर ताज मिल सकता है, जिंदगी मिल सकती है, हमेशा की जिंदगी, अगर हम मॉडल रोल बन जाए। आमीन। हमारी जुबान, कई बार लोग बैठे होते हैं घरों में जाए, उनके मुंह से गाली निकल जाती है, भाई साहब पता ही नहीं लगे किस टाइम एडियां तिलकन वालियां गाल तिलक के हो गए, भाई साहब पता ही नहीं लगा, तुसी बैठे सो क्यों निकल गई, ते मैं ना बैठा हुंदा ते फिर फिर तो ब्रेस्ट ही चल रहा मेरे बैठा देखकर तो खा हो गया ना। सो अपनी गुफ्तगू का ध्यान रख। कलाम कहता है नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, नबियों की रूहें ताबे हैं, ये बाइबल में लिखी है। तो नबियों के खादमों के मुंह भी उनके ताबे हैं। एक पर सब थे, वो एक घर में विजिट करने चले गए, बुलाया गया उन्हें बल पर सब जाके बैठे, उधर भाईजान को बताने लगे आपकी बीवी बहुत रूहानी है, हमारी बहन जो है बहुत रूहानी है। उसने कहा हाँ ये चर्च बड़ी रूहानी है, कहा चाहे पूरी जापानी है। वो कहने लगे कि शायद जापानों कलाम सुना के बाजी जापान भी गए खिदमत के लिए, कहते हाँ जी